हिमाचल पर कुदरत है मेहरबान, पर्यटक यहाँ की वादियों पर छिड़कता है जान। लेकिन यही दीवानगी कई बार पर्यटकों की जान की दुश्मन बन जाती है। लोगों को यहाँ पहुँचते ही इन वादियों से प्यार हो जाता है, लेकिन ये वादियाँ खौफनाक भी हैं। अगर मौसम का मूड बदल जाए तो कुदरत के शिकंजे से निकल पाना मुश्किल होता है। इसी पर आधारित है हमारा खास कार्यक्रम खतरों का सफर। अभी हाल ही में कुल्लू के चंद्रखैनी प्रकरण के बाद सवाल उठने लगे हैं, क्या प्रदेश सरकार के पास साहसिक पर्यटन को लेकर कोई ठोस नीति है भी या नहीं। हम सर वहाँ पर बर्फ में फंस गए। हमें लगा कि कोई शायद हमारी मदद के लिए नहीं आ रहा था। ये तस्वीरें पुनर्जन्म की हैं। इन युवाओं का वाकई में पुनर्जन्म हुआ है, क्योंकि कड़कड़ाती ठंड के इस मौसम में इनकी जिंदगी की उम्मीद काफी कम बची थी। लेकिन रोशनी गर खुदा को हो मंजूर, तो आंधियों में भी चिराग जला करते हैं। यहां भी कुछ ऐसा ही हुआ। आंसुओं के सैलाब को देख ये सैलाब आंखों से बह निकला जब मौत को मात देकर जिगर के टुकड़े वापस लौट कर आए। शायद ये खुश नसीब थे जो 12,000 फीट की ऊंचाई पर उन काली स्याह रातों में मौत को मात देकर जिंदा लौट आए। लेकिन हर कोई ऐसा खुश नसीब नहीं होता। इसका लंबा इतिहास है। कुल्लू मनाली के चंद्रखनी में 8 छात्र दुस्साहस के सफर पर निकले थे ट्रैकिंग करने, लेकिन राह भटक गई। जैसे ही घर वालों को सूचना मिली, उनकी तो जैसे दुनिया ही उजड़ गई। भूख प्यास सब गायब हो गई। इस तरह के हादसे कांकड़ा के धौलाधार, कुल्लू की ऊपरी घाटियों, चंबा के ग्लेशियरों में ज्यादा देखने को मिलते हैं। बावजूद इसके पर्यटक बेपरवाह होते हैं और सरकार का ढुलमुल रवैया इस लापरवाही पर लगाम नहीं लगा पाता। चलो अंत भला तो सब भला, लेकिन इस हादसे से सीख लेने की जरूरत है। सबसे पहले वो ऐसे मेरे पास बता गई कि बिजली महादेव जाना है और नाइट स्टे वहाँ करेंगे, फिर वहाँ से वापस आएंगे दूसरे दिन, क्योंकि 2 दिन का मौसम ठीक है, फिर आगे मौसम खराब है 15 तक। बेसिकली चंद्रखैनी का इनका प्लान तो था जाने का, बट ये चंद्रखैनी तक पहुँच नहीं पाए थे। थोड़ा उससे पीछे ही फुट्टासौर से आगे इन्होंने नीचे उतरना शुरू किया था। जब एरियल सर्वे हो रहा था तो एरियल सर्वे पायलट द्वारा इनको ट्रेस कर लिया गया था और तुरंत जो है फिर एक पूरी टीम को एक तरह से मैसेज किया गया और हमारी पूरी डॉक्टर्स की टीम रूमसू में पहुंच गई थी, क्योंकि नियरेस्ट हम लैंड कर सकते थे। मौसम ख़राब हो रहा था, स्नोफॉल हो रहा था। इस वजह से जो है लगभग हमने 4 बजे के आसपास जो है इनको एयरलिफ्ट करना शुरू किया। एक एक करके जो है हम उनको एयरलिफ्ट करते रहे। ट्रैकिंग पहले स्टार्टिंग फेज हमारा बिल्कुल आसान लग रहा था। जैसे ही मौसम ख़राब हुआ 2 दिन के बाद और तूफ़ान वगैरह आया, उसके कारण हमारे 3 दोस्त बीमार पड़े। उनमें से मैं भी एक था, जिसके कारण थोड़ा टाइम ज़्यादा लगा, नहीं तो हम कवर आउट कर जाते सारा। पंजाब के संगरूर लोंगेवाला स्लाइड इंजीनियरिंग कॉलेज के 7 छात्र 8 मार्च को कुल्लू पहुंचे। कुल्लू पहुंचकर इन 7 छात्रों ने अपने सीनियर रहे एक छात्र भरत प्रकाश को फोन किया और उसे कुल्लू बुलाया। भरत प्रकाश संगरूर के इंजीनियरिंग कॉलेज से 6 माह पहले पास आउट हो चुका था। भरत प्रकाश ने अपने घर में बताया कि वे बिजली महादेव घूमने जा रही हैं। बिजली महादेव की मनमोहक पहाड़ियों से कुल्लू और पूरी घाटी का नजारा देखने के बाद इन युवकों को जाने की क्या सूझी कि इन्होंने चंद्रखनी की ओर जाने का मन बना लिया। मौसम खराब होने के चलते युवक रास्ता भटक गए और पहाड़ियों की भूल भुलैया में खो गए। भरत प्रकाश ने अपने घर फोन कर प्रशासन से मदद की गुहार लगाई। इसके बाद शुरू हुआ ऑपरेशन तलाश। वहीं स्थानीय लोगों ने भी बर्फ के बीच अपने स्तर पर इन युवकों को ढूंढने का अभियान चलाया। इस जज्बे को ईटीवी का सलाम।
इन 3 दिनों में हम बर्फ़ के बीचों बीच थे, कंटिन्यूसली स्नोफॉल हो रहा था और हम बाहर जाने की कोई उम्मीद नहीं थी। हमारे बीच में 2 लड़के और थे जो अभी रेस्क्यू किया जिनको, जो मनाली में है, तो वो लोग भी हेल्प के लिए जा रहे थे। हमें लगा कि कोई शायद हमारी मदद के लिए नहीं आ रहा था। हमें कुछ नहीं पता था कि बैक एंड में क्या हो रहा है। हम सब की बैटरियाँ सबकी ख़त्म हो गई थी। लास्ट लोकेशन हमने सेंड की थी व्हाट्सएप पे कि हम इस प्लेस पे हैं, तो उससे उन्होंने ट्रेस किया हमारे को बाद उसके 2 दिन बाद। हम सर वहाँ पर बर्फ़ में फंस गए, मतलब एक लड़की की तबीयत ख़राब हो गई थी, तो उसके लिए मतलब हम वेट कर रहे थे, तो उसमें फंस गए बर्फ़ में। तो 3 दिन तक बर्फ़ ही चलती रही कंटिन्यूस, तो हम कुछ खाने के लिए नहीं खा पाए कि 2 दिन, मतलब हमको लगा था 2 दिन में ट्रैक हो जाएगा। हमने वेदर फोरकास्ट देखा, धूप थी, तो हम चल पड़े थे। बिजली महादेव से लेके हम चंद्रखनी जा रहे थे, तो रास्ते में पानी पूनी सब कुछ था, लेकिन आगे जाके मतलब मौसम ख़राब हो गया एकदम से, तो उसकी वजह से हम थोड़ी तकलीफ़ हो गई। जो कुत्ता था वो हमें मिला बिजली महादेव पे। ऐसे ही पता नहीं क्या कि मतलब नेचुरली होता है कई बार कि मतलब वो मतलब ज़्यादा प्यार करता है मतलब आदमियों से, तो वो हमारे साथ चलता रहा, हम भी चलते रहे उसके साथ। उसके बाद हम जब मतलब वहाँ पे पहुँचे, तीसरे दिन हम पहुँचे, हम उसको अपने साथ ही सुला रहे हैं मतलब, और तो मतलब कम ही मतलब उसको ढंग से ट्रीट कर रहे, पर मैं उसको मतलब ज़्यादा उसके साथ अटैचमेंट हो गई थी। वो मेरे साथ ही रह रहा था। जब हम मतलब 8 लड़कों में से 2 लड़के चले गए, तब भी वो मेरे साथ आया, मतलब हम 2 बंदों के साथ आया, और उसी की वजह से तो हम जिंदा हैं। मतलब 2 लड़के जो हैं हम उसी की वजह से, क्योंकि हमारे पास लास्ट में तो था ही नहीं कुछ भी, हम तो बिना कुछ उठाए चले गए वहाँ से। ना हमारे पास टेंट, ना हमारे पास स्लीपिंग बैग, कुछ बस एक स्लीपिंग बैग मेरे गलती से बैग में आ गया था। वो कुत्ता पता नहीं सर मतलब कि ऑटोमेटिक खुद से हेल्प कर रहा था हमारी, मेरी तो खास करके हेल्प कर रहा था वो। तो उसने क्या करना है, मैंने जैसे सोने लगा ना, उसने मेरी टांगों के पास बैठ जाना, और टांगों के पास बैठ के सर इतनी हीट थी ना, कुछ फील ही नहीं हो रहा था, क्योंकि ठंड भी है कि कुछ ऐसी चीज़ कोई फील ही नहीं हो रहा था। तो फिर सर लास्ट में मतलब वो बहुत दुख भी हुआ मेरे को कि नहीं मतलब मैं उसको नहीं ला पाया। मैंने सर जैसे ही वो पहुँचा ना, चॉपर वाले जो नीचे पहुँचे, उन्होंने मतलब जैसे ही वो नीचे पहुँचे और उतने ऊपर चले गए चॉपर, हमें बांधने लगे। मैं बोला भैया ये कुत्ता है, इसका क्या करें? उसने बोला भाई बैग में डाल। मैंने बैग में डाला, चक्का मैंने एक हाथ से बैग में डाला, और उतने में क्या बोलते वो निकल गया, जंप करा उसने, निकल गया। दूसरी बार उसके पास इतना टाइम नहीं था, क्योंकि चॉपर वाला अब वापस आ रहा था। उसने बोला भाई जल्दी करो जल्दी करो। फिर से हम जैसे वो चॉपर आ गया, चॉपर को बांधने लगे हम अपनी वो जो होती है मतलब उसकी जो भी मतलब वो होती है बेल्ट बुलेट, वो मतलब टाइट लगे करने। फिर से कुत्ता मेरे पास आया, फिर उस भाई ने, चॉपर वाले भाई ने उसको पकड़ा और डाला बैग में, फिर से भाग गया वो। चंद्रखनी प्रकरण ने हादसों से निपटने की पोल खोल कर रख दी। पर्यटकों की लापरवाही भी देखने को मिली। अब सवाल ये है कि क्या हम तमाशबीन बनकर ऐसे हादसों को होते हुए देखते रहेंगे? क्या सरकार खतरों के सफर को जानलेवा होने से बचाएगी, ताकि हिमाचल में साहसिक पर्यटन मुख्य व्यवसाय बन सके? चंद्रखनी प्रकरण के बाद फिर कई सवाल उठे। रेस्क्यू को लेकर युद्ध स्तर पर कार्य तब शुरू हुआ जब ईटीवी ने ऑपरेशन तलाश को मुहिम बनाया। ईटीवी की टीम ने पल पल इस हादसे पर नजर बनाए रखी। ईटीवी की टीम खुद ग्राउंड जीरो पर पहुंची और दर्शकों तक ऑपरेशन तलाश की हर अपडेट पहुंचाई। चंद्रकानी में फंसे पिछले 6 दिनों से सभी छात्रों को जो है सुरक्षित निकाला गया है। इस वक्त छात्रों के परिजन हमारे साथ है, आइए उनसे जानते हैं। सर अब सब छात्र सुरक्षित निकाले गए, आप कैसा महसूस कर रहे हैं? ये सारा जो है वो मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। ईटीवी ने सबसे पहले हमें ये जानकारी दी थी, और प्रशासन ने भी बहुत अच्छा काम किया है। स्थानीय लोग जो ग्रामीण लोग थे उन्होंने भी बहुत बच्चों को बहुत सहारा दिया है, और यहाँ के जो लोकल एनजीओ हैं उन्होंने भी जो है बच्चों को परिवार की तरह जो संभाला है। मैं इन सभी लोगों का जो है इसके लिए धन्यवाद करना चाहूँगा, क्योंकि ये आज सुरक्षित हैं तो इन सभी के प्रयासों से, और आपके चैनल के माध्यम से जो प्रशासन जो है लगातार इनकी सर्च को लगा रहा,
तभी ये 3-4 दिनों के बाद इन बच्चों को पता लगा है और हम बहुत संतुष्ट हैं। आप सभी ने जो प्रयास किया है उनके लिए हम आपके आभारी हैं। हितेंद्र के पापा हमारे साथ इस वक्त है, उनसे जानते हैं। सर, ये जो आज सुरक्षित निकाला गया, तो इसमें अब आप कैसा महसूस कर रहे हैं? मुझे बड़ी खुशी है कि मेरा बेटा, मेरी बात 9 तारीख हुई थी, उसके बाद आज हो पाई। मुझे बड़ी खुशी हुई। मुझे ये भी खुशी है कि मेरा बेटा पहले दिन जो छात्र निकाले उस दिन भी उसको निकाल रहे थे, उसने बोला पहले इनको ले जाओ जो सीरियस है। हमारे साथ इस वक्त हितेंद्र के भाई भी मौजूद है, आइए उनसे जानते हैं। सर, ये सभी छात्र जो सुरक्षित आ गए हैं, इसके बारे में आपका क्या कहना है? मैं सबसे पहले तो ईटीवी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं, अपनी ओर से भी और छात्रों की ओर से भी बहुत बहुत धन्यवाद। जिस प्रकार आपने काम किया है 6 दिन में कंटिन्यूसली, ईटीवी वाले कंटिन्यू हमारे साथ अपडेशन रहे हैं और मनाली एसडीएम का मैं सबका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं कि 8 छात्राओं को रेस्क्यू ऑपरेशन में सेफ निकाला है। उन आईटीबीपी के नौजवानों का भी सहयोग, जिन्होंने इतना बड़ा सहयोग दिया है, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। इस तरह जो इस मुहिम में ईटीवी ने भी ऑपरेशन तलाश के तहत जो है वो लगातार सभी दर्शकों तक पल पल की अपडेट कराते रहे। आइए अब आपको बताते हैं किस प्रकार चंद्रखनी में फंसे छात्रों को बचाया। इन एक्सक्लूसिव तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगाइए कि गहरी वादियों में इन युवकों को ढूंढ पाना कितना मुश्किल था। चॉपर से धरती पर उतर रहे ये लोग बर्फ में फंसे लोगों के लिए किसी देवदूत से कम नहीं है, जो अपनी जान पर खेलकर 8 युवकों की जान बचाने उतरे। इस समय हम हेली स्की एडवेंचर के जो रेस्क्यू टीम के जो सारे लोग थे उनके साथ हैं, वो हमारे साथ मौजूद है। उन्होंने किस तरह जो इस रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया, अगर वह इस बार इस रेस्क्यू में नहीं होते तो शायद ये रेस्क्यू ऑपरेशन करना काफ़ी मुश्किल हो सकता था। इस समय हमारे साथ हेलिंग स्की के जो मुख्य हैं मंजीत भल्ला जी, हम उनसे जानना चाहेंगे। भल्ला जी, जो ये रेस्क्यू हुआ है ये शायद आपके बिना सफल नहीं हो पाता, तो आप क्या कहना चाहेंगे? हमारा जो हेलीस्कीइंग का ऑपरेशन है जी, इसमें सबसे बढ़िया हेलीकॉप्टर जो माउंटेन के लिए हैं वो आते हैं। पायलट हमारे साथ जो खड़े हैं, गैरल बीनर साहब, डैनियल साहब, दुनिया में सबसे बढ़िया पायलट्स में माने जाते हैं जी रेस्क्यू मटेरियल में। एक साल में 1500 से ज़्यादा रेस्क्यू करते हैं जरी साहब की कंपनी अलग अपनी। इसी तरह जो माउंटेन गाइड्स हैं, चुनी की टीम जो है, चुनी, रॉजर, मार्शल, सोनी, ये सारे के सारे जो हैं बाहर विदेश जाके ट्रेन हुए हैं। चुनी न्यूजीलैंड गया, सोनी स्विट्ज़रलैंड गया, ये सब बाहर से ट्रेन होके आए हैं। तो जिस हालात में हमें रेस्क्यू करनी थी इसके लिए ये तैयार हैं या ट्रेंड हैं। इस करके लड़कों की किस्मत अच्छी थी, सारी हमारी टीम यहाँ है। छोटे हेलीकॉप्टर के साथ जाके हम उन्हें जल्दी से जल्दी ढूंढ पाए। हमारे साथ जो हेलीकॉप्टर के पायलट भी मौजूद हैं, हम उनसे भी जानना चाहेंगे कि उनका क्या अनुभव रहा। सर, से सम फ्यू वर्ड्स फॉर दिस रेस्क्यू ऑपरेशन। It was a very good experience, even though we encountered very bad weather conditions, but we had a professional team, and to work with these guys, it was a tremendous pleasure, even though we were really reaching our limits, personal and also from the weather. हमारे साथ जो इस रेस्क्यू टीम के जो मुखिया थे, कर्ता धर्ता थे, वो भी साथ में मौजूद है। चुनी जी, हम आपसे जानना चाहते हैं कि जब ये रेस्क्यू चल रहा था इसमें क्या क्या दिक्कतें आई आपको? देखो, इसमें सबसे बड़ी दिक्कत तो मौसम की थी, लेकिन उनके किस्मत अच्छे थे बच्चों के कि हमें विंडो मिली और जितने में हमें टाइम मिला उस का हमने फ़ायदा उठाते हुए उनको ढूंढा और इवैक्यूएट किया। ये थे रेस्क्यू टीम के सभी सदस्य। इन्होंने बताया कि किस तरह से जो है इन्होंने रेस्क्यू किया और 8 जो लोग थे उन्हें किस तरह से जो है बचाया और यहाँ पर सुरक्षित लेकर आए। इनको इवैक्यूएशन का प्लान हमने किया था चॉपर के द्वारा, बट ड्यू टू बैड वेदर, जो ख़राब मौसम के कारण जो है इनको हम इवैक्यूएट नहीं कर पाए थे। सिर्फ 6 स्टूडेंट्स को इवैक्यूएट कर पाए थे, बट 2 जो स्टूडेंट्स हैं उनसे जब वेव ऑफ करके पता लगा कि दे आर नॉर्मल, तो उनको कहा गया कि जैसे ही मौसम साफ़ होता है हम एक बार फिर से उनको इवैक्यूएट करेंगे। रात को मौसम बहुत ख़राब था, सुबह 5:30 पे हमारी टीम्स तैयार थी और एग्जैक्ट जो 7 साढ़े 7 बजे के आसपास हमें मौसम क्लियर मिला, विंडो दिखी थी। 7:30 पे ये टेक ऑफ किया गया था चॉपर मनाली से, और जहाँ पे इनकी कल लोकेशन ट्रेस की गई थी वहीं से इनको एयरलिफ्ट किया गया।
खास कार्यक्रम में अभी वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे क्यों खतरनाक रास्तों पर नहीं लगाए जाते हैं चेतावनी बोर्ड, क्या है चंद्रखैनी ट्रैक की सच्चाई। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अब बात करेंगे साहसिक पर्यटन को लेकर सरकारी लापरवाही की। क्यों हादसा होने के बाद ही याद आती है एसडीआरएफ की, और उसके बाद मामला क्यों चला जाता है ठंडे बस्ते में। हिमाचल में ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। कांगड़ा के धौलाधार में भी कभी कभी पैराग्लाइडर फंस जाते हैं तो कभी ट्रैकर। ऐसा ही हाल कुल्लू का भी है। चंबा, किन्नौर और लाहुल स्पीति के ग्लेशियर भी जिंदगी लील लेते हैं। किन्नौर की बर्फबारी में भी कई बार पर्यटक फंस जाते हैं। चंबा में तो पर्यटकों के साथ साथ स्थानीय लोग भी खराब मौसम के शिकंजे में फंस जाते हैं। बावजूद इसके इन वादियों को निहारने का जुनून ऐसा है कि कई बार पर्यटक अकेले ही मौत के खूबसूरत रास्तों पर निकल जाते हैं। एक महिला ने हमें ईमेल किया और उन्होंने कहा कि मैं रवि निभानापुदी की माँ हूँ, और शायद आपको पता होगा या याद होगा कि कुछ अरसे पहले, 1-2 साल पहले, मेरा बेटा रवि जो था वो मैक्लोडगंज से धर्मकोट और तरियून अकेला ही ट्रैकिंग के लिए गया, तो संपर्क टूट गया, कोई कांटेक्ट नहीं था। तो वो एक बड़ा हादसा था। और ऐसे ही 1 साल पहले शायद वाईपीएस की लड़के और लड़कियां इसी क्षेत्र में, मनाली के क्षेत्र में ट्रैकिंग करने निकले थे। उस वक्त भी मुझे फ़ोन आया कि आप हमारी मदद कीजिएगा, हमारा संपर्क टूट चुका है। तो हमने फिर बात की, पुलिस के साथ भी, डीजीपी से भी बात की, और रहा के आईटीबीपी जो है वो मैं समझता हूँ कि इस मामले में, खोज के मामले में सक्षम है। पर्यटन तो ठीक, लेकिन जान की कीमत पर पर्यटन हो ये कतई गवारा नहीं हो सकता। पर्यटक तो लापरवाही करते ही हैं। उस पर सरकार भी 4 दिन के शोर शराबे में जगती है, उसके बाद गहरी नींद सो जाती है। बानगी देखिए, व्यास नदी में 23 छात्रों के बहने के बाद कई फरमान आनन फानन में जारी किए गए। पर्यटकों के लिए चेतावनी बोर्ड लगाने की बात हुई, लेकिन नतीजा फिर सामने है। सरकार बताए, पूरे प्रदेश में पर्यटकों के लिए चेतावनी बोर्ड और सूचना बोर्ड लगाने की जिम्मेदारी किसकी है? हमारी टीम ने जब चंद्रखनी के ट्रैकिंग रूट का जायजा लिया तो यहाँ न तो सूचना बोर्ड था, न ही चेतावनी बोर्ड। ईटीवी का कारवां इस समय पहुंच गया है उस स्थान पर जहां से वे युवक चंद्रखनी के लिए निकले थे। मैं आपको बताना चाहूंगा कि यही वो रास्ता है जहां से ये युवक चंद्रखनी के लिए निकले थे। यहां पर ना कोई साइन बोर्ड लगा है कि इस रास्ते से चंद्रखनी ना जाए। सारे सिस्टम को ठीक करने के लिए हमने हिदायतें भेजी हैं। शायद वो चिट्ठी मेरी ख्याल 22 सितंबर 2015 मेरे कार्यालय से और कमिश्नर टूरिज्म के कार्यालय से हर ज़िले में हर अधिकारी को, चाहे वो टूरिज्म का था चाहे वो प्रशासनिक था, उसको गई। अब ये बड़ा ज़रूरी है कि हम वार्निंग जो है वो सीनियर जिसको कहते हैं, वो ऐसे साइन बोर्ड जो है हम लगाएं। आपदा आती है तो सरकार को जोर शोर से स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स की याद आती है। हकीकत ये है कि जब भी आपदा आती है या फंसे पर्यटकों को बचाने की बात आती है तो सरकार के पास कोई प्लान ऑफ एक्शन नहीं होता। स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी अभी सरकारी कागजों से ही बाहर नहीं निकल पा रही है और महज फंडिंग एजेंसी साबित हो रही है। आपदा के समय पुलिस के हाथ खड़े हो जाती हैं। इसके बाद अर्धसैनिक बलों पर दारोमदार रहता है। इससे भी बात न बने तो एनडीआरएफ की याद आती है। अगर हिमाचल आपदा की दृष्टि से संवेदनशील है तो फिर स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स का गठन कागजों में ही क्यों है? नहीं, हमारे ज़िले में जो है डिज़ास्टर का पूरा एक कमेटी है, पूरा सेटअप है, लेकिन क्योंकि ये एक नई चुनौती हमारे सामने आ गई है,
ग्राउंड में तो हमने पूरा प्रयास किया, पूरी टीम जो है, मॉनिटरिंग की टीम भी थी, आईटीबीपी, पुलिस, होमगार्ड, लोकल ट्रैकर की टीम भी थी, पर क्योंकि यहाँ ग्राउंड से हमें ज़्यादा सफलता नहीं मिल रही थी, उन्होंने पूरी कोशिश की अगेंस्ट ऑल ऑड्स। तो अब एरियल के हिसाब से भी देखेंगे, इस हिसाब से भी कुछ सोचेंगे इसके ऊपर कि कैसे क्या करना है, भविष्य में कोई इस तरह जरूरत पड़ती है तो देखेंगे वो। आइए आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि प्रदेश के किन जिलों में मशहूर ट्रैकिंग और पैराग्लाइडिंग स्थल हैं। कुल्लू की पार्वती वैली और जलोड़ी जोत के साथ लगते कई क्षेत्रों में दर्जनों ट्रैकिंग रूट्स। शिमला जिले की चांशल वैली में भी दर्जनों ट्रैकिंग रूट्स। मंडी के जंजहली, चुराग और कांगड़ा की धौलाधार, बीड़ बिलिंग में भी है ट्रैकिंग रूट्स। सिरमौर के चूड़धार के आसपास भी कई ट्रैकिंग रूट्स। किन्नौर में भी दर्जनों ट्रैकिंग रूट्स हैं। यहां भी पर्यटक अपने जोखिम पर ही आते हैं। इसके साथ कांगड़ा के बीड़ बिलिंग, सोलन, सिरमौर और कुल्लू के कई स्थानों पर पैराग्लाइडिंग की संभावनाएं हैं और इन स्थानों पर पर्यटक कई बार अवैध रूप से पैराग्लाइडिंग करते हैं। अवैध पैराग्लाइडिंग के कारण भी कई बार पर्यटक अपनी जान से हाथ धो देते हैं। हिमाचल की तुलना हमेशा स्विट्जरलैंड से की जाती है। क्या वास्तव में ऐसा है? खूबसूरती के लिहाज से देखें तो यह तुलना सही लगती है, लेकिन व्यवसाय के तौर पर हम कहीं नहीं ठहरते। हिमाचल पर्यटन की जीडीपी में बीते 30-40 सालों में दहाई का आंकड़ा तक नहीं छू पाया है, जबकि पर्यटन से प्रदेश का सकल घरेलू उत्पाद वर्तमान जीडीपी से 5 गुना तक हो सकता है। फिलहाल प्रदेश में पर्यटन के लिए निवेश के नाम पर कुछ नहीं है। हाँ, कुछ लोग अपने बूते प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं, लेकिन उससे तस्वीर नहीं बदलने वाली। गौर करने की बात है कि पर्यटकों को सुविधाओं के नाम पर क्या मिलता है। पर्यटन विभाग का टोल फ्री नंबर तक कागजों में कैद है। पर्यटक या ट्रैकर की जान पर बनाए तो केंद्रीय एजेंसियों का मुंह ताकना पड़ता है, क्योंकि हिमाचल का पर्यटन विभाग हमेशा सावधानी बरतने की घुट्टी पिलाता रहा है। इसलिए ईटीवी भी आपसे अपील करता है कि जब भी हिमाचल की वादियों का रुख करें तो ट्रैकिंग पर जाने से पहले प्रशासन को सूचित जरूर करें। ये मैं मान के चलता हूं कि अभी भी वैक्यूम है। हमें ज़रूरत है कि हम अपने प्रशासन को और पर्यटन विभाग के जो अधिकारीगण हैं उनको, और जो ट्रैकिंग और टूरिस्ट गाइड हैं उनको हम हिदायतें दें कि भाई इनके साथ आप सख्ती बरतिएगा कि ऐसा अकेले में कोई नहीं निकलना चाहिए और बगैर प्रशासन को बताए इनको जाना नहीं चाहिए। हिमाचल में हमेशा आपका स्वागत है। यहाँ की वादियों में सुकून है। यहाँ की वादियाँ इतनी खूबसूरत हैं कि जीवन भर का तनाव पल भर में छूमंतर हो जाता है। लेकिन सावधानी रखिए, ट्रैक पर जाने से पहले प्रशासन को सूचित करिए। मनमर्जी की पैराग्लाइडिंग ना करें, क्योंकि जान ही जहान है। कुल्लू से अरुण गर्ग, नितिन शर्मा, तुलसी भारती और पूरी कैमरा टीम के साथ मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए ईटीवी न्यूज़।